हरिद्वार में लाखों कांवड़ियों के साथ जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। क्या भगवान आज भी कलयुग में अपने भक्तों की पुकार सुनकर साक्षात धरती पर आते हैं? अगर आप आज का घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, वह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह घटना है सावन के उस पवित्र महीने की, जब हरिद्वार में लाखों कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। आसमान से आफत की बारिश हो रही थी और मां गंगा अपने सबसे रौद्र रूप में उफान पर थीं। मौत का तांडव बस शुरू ही होने वाला था, चीख पुकार मच चुकी थी। लेकिन फिर हर की पौड़ी के उस घाट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हजारों लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नासा और विज्ञान के पास भी आज तक इस घटना का कोई जवाब नहीं है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सावन का पहला सोमवार आने वाला था। हरिद्वार का कोना कोना बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। पूरा शहर भगवा रंग में रंगा हुआ था। देश के कोने कोने से लाखों शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल भरने के लिए हर की पौड़ी पहुंच रहे थे। इन लाखों की भीड़ में एक 65 साल का बुजुर्ग भी था, जिनका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद जी बिहार के एक छोटे से गांव से नंगे पैर कंधों पर 40 किलो की विशाल कांवड़ लेकर चले थे। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे, खून रिस रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राम प्रसाद जी के साथ उनका 10 साल का पोता शिवा भी था। शिवा के दिल में बचपन से ही छेद था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। राम प्रसाद जी ने महादेव से मन्नत मांगी थी कि अगर उनका पोता ठीक हो गया तो वे सावन में उसे कंधे पर बिठाकर और गंगा जल लेकर नीलकंठ महादेव तक पैदल जाएंगे। बारिश पिछले 3 दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर जा चुका था। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था। हर की पौड़ी के कई घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और पुलिस लाउडस्पीकर पर बार बार चेतावनी दे रही थी कि कोई भी गहरे पानी में ना जाए। लेकिन शिव भक्तों की आस्था के आगे प्रकृति का यह गुस्सा भी छोटा लग रहा था। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। अचानक पुलिस के वायरलेस सेट पर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रशासन के हाथ पैर फुला दिए। खबर थी कि ऊपर पहाड़ों में देवप्रयाग के पास बादल फट गया है। पानी का एक विशाल बवंडर, एक जल प्रलय कुछ ही मिनटों में हरिद्वार पहुंचने वाला था। प्रशासन ने तुरंत घाट खाली कराने शुरू कर दिए। घाट खाली करो, पानी बढ़ रहा है, घाट खाली करो की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। भगदड़ का माहौल बन गया। लोग अपना सामान छोड़ छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगे। लेकिन राम प्रसाद जी और उनका पोता शिवा हर की पौड़ी के सबसे निचले घाट ब्रह्मकुंड के पास फंसे हुए थे। राम प्रसाद जी ने अपनी कांवड़ को एक खंभे से बांधा और शिवा को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। तभी दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। वह गंगा की लहर नहीं थी, वह पानी की 20 फीट ऊंची एक विशाल दीवार थी, जो पहाड़ों से सारा मलबा, पेड़ और पत्थर समेटे हुए मौत बनकर हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रही थी। सब कुछ सेकंड्स में हो गया। पानी का वह रेला घाट से टकराया। बैरिकेड्स तिनके की तरह बह गए। चीख पुकार से पूरा आसमान दहल उठा। जो लोग सीढ़ियों पर थे वो पानी के तेज बहाव में पत्ते की तरह बहने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि 65 साल के राम प्रसाद जी के कमजोर हाथ खंभे से छूट गए। वे और 10 साल का शिवा उस उफनती, काली और खूंखार गंगा में बहने लगे। घाट के ऊपर सुरक्षित खड़े हजारों लोग यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई चाहकर भी उस उफनती नदी में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें कूदने का मतलब था निश्चित मौत। शिवा पानी में डूब रहा था। राम प्रसाद जी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही शब्द कहा, हे त्रिकालदर्शी, हे महाकाल, मेरे शिवा को बचा ले। और तभी वहां वह हुआ।
जिस पर आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई तर्कशास्त्री विश्वास नहीं कर पाया है। हर की पौड़ी पर खड़े लगभग 50,000 लोगों ने देखा कि अचानक उस उफनती गरजती गंगा का बहाव 1 सेकंड के लिए पूरी तरह से रुक गया। जी हां, सारे नियम वहां टूट गए। जो पानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा था, वह एकदम स्थिर हो गया। ऐसा लगा जैसे समय ने ही काम करना बंद कर दिया हो। नदी के ठीक बीचों बीच, जहां राम प्रसाद और शिवा डूब रहे थे, वहां से एक तेज नीले रंग की रोशनी पानी के भीतर से फूटने लगी। पानी में एक विशाल भंवर बनने लगा। हजारों लोगों की सांसें अटक गईं। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस भंवर के बीच में से अचानक पानी की लहरें 2 हिस्सों में चीरती हुई अलग हो गईं। बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने पानी को चाकू से काट दिया हो। और उस सूखी हुई जगह के बीचों बीच नदी के तल से काले ग्रेनाइट पत्थर का एक विशालकाय शिवलिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह कोई आम शिवलिंग नहीं था। उसकी चमक से पूरा घाट रोशन हो गया था। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह शिवलिंग पानी की सतह से ऊपर आया, पानी की ही लहरों से एक विशाल 30 फीट लंबा नाक बना। उस जल निर्मित नाक ने उस शिवलिंग को चारों तरफ से घेर लिया और अपना विशाल फन उन दोनों राम प्रसाद और शिवा के ऊपर एक छतरी की तरह तान दिया। गंगा की जो मौत बनकर आई लहरें थीं, वे उस नाग के फन और शिवलिंग से टकराकर 2 हिस्सों में बंट रही थीं और दोनों तरफ से शांति से बह रही थीं। राम प्रसाद और शिवा उस खूंखार नदी के बीचों बीच उस शिवलिंग के पास बिल्कुल सुरक्षित बैठे थे। उन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। पूरा हर की पौड़ी घाट, जो कुछ सेकंड पहले लोगों की चीखों से गूंज रहा था, वहां अब श्मशान जैसी शांति छा गई। पुलिस वाले, गोताखोर, अधिकारी सब मूर्तियों की तरह जड़ हो गए थे। कई लोगों के हाथों से उनके मोबाइल फोन छूटकर गिर गए। लगभग 5 मिनट तक वह अद्भुत, अकल्पनीय और चमत्कारिक दृश्य वहां बना रहा। फिर अचानक आसमान से एक जोरदार डमरू की गूंज सुनाई दी। डम डम डम। यह आवाज किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी। यह आवाज आसमान के सीने को चीरती हुई आ रही थी। डमरू की आवाज के साथ ही वह जल से बना नाग अचानक पानी की बूंदों में बिखर गया। वह विशाल शिवलिंग धीरे धीरे वापस गंगा की गहराइयों में समाने लगा। और सबसे हैरानी की बात, पानी का जलस्तर जो 20 फीट ऊपर था, वह मात्र कुछ ही सेकंड्स में सामान्य हो गया। उफनती हुई गंगा अब एक शांत निर्मल नदी की तरह बह रही थी, जैसे कभी कोई बाढ़ आई ही ना हो। गोताखोरों को जैसे होश आया। वे तुरंत नदी में कूदे और राम प्रसाद और शिवा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब शिवा को बाहर निकाला गया तो डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसे चेक किया और जो रिपोर्ट सामने आई, उसने विज्ञान की दुनिया में टहलका मचा दिया। शिवा के दिल में जो छेद था, वह पूरी तरह से भर चुका था। 10 साल का वह बच्चा जो कुछ दिन पहले बिस्तर से उठ नहीं पाता था, वह अब पूरी तरह से स्वस्थ था और मुस्कुराते हुए राम प्रसाद जी से कह रहा था, दादाजी, वह जटाओं वाले बाबा बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे डूबने नहीं दिया। यह सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान अपने घुटनों पर गिर पड़ा। हर किसी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। पूरा हरिद्वार एक ही जयकारे से गूंज उठा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज भी इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे तर्क और हमारी सोच से बहुत परे हैं। हर की पौड़ी पर घटी यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से अपने भगवान को पुकारता है, तो भगवान काल मृत्यु का सीना चीर कर भी अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। अगर आप भी महादेव के इस चमत्कार को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर इस घटना ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।